हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं हिंदू लॉ का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं कराने वाला हूं आपको हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ का ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। ये पिछले 10 ईयर में कम से कम 6 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये इस पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं इसे आपको समझाने वाला हूँ और इसके पहले प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर को फिर समझ समझ के रीड करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो। आपका सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का कोई पैसा नहीं जाएगा। थोड़ा जब आप सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है और थोड़ा मेरा भी मन करता है कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है तो मैं भी आपके संग मेहनत करूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ दबा दो इस लाल बटन को जो आपको दिख रहा है, और लाइक भी दबा दो। ठीक है, अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपके क्वेश्चन को 2 टाइम पढ़ूंगा और 2 टाइम पढ़ने के बाद इसे अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एक हिंदू स्त्री हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद अपने कब्जे में हुई संपत्ति जो उसे विरासत में मिली है की पूर्ण स्वामिनी है। क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं? यदि हो तो उनका वर्णन कीजिए। ये आगे चलते हैं। या ये इस तरह से आ सकता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 द्वारा हिंदू औरतों को प्राप्त हिंदू के क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। निर्णित वादों का उल्लेख कीजिए। वाद यानी केसों का हवाला दीजिए। या ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, जो 3rd नंबर का जो बनता है आपका, नारी संपदा क्या है, या नारी संपदा से आप क्या समझते हैं। इस तरह से भी आ सकता है, ये इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है ना, ये इन 2 टाइपों से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको ज़्यादा समय न गवाते हुए आपके आंसर को रीड कराता हूं, और आंसर को रीड कराने के बाद आप इसके सेल्फ नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना, मैं पढ़ाता हूं आपको, आप पढ़ लीजिएगा। पहले एक बार नॉर्मल पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि इस क्वेश्चन में क्या डिमांड की है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाना। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार हिंदू नारी की संपदा को समाप्त कर दिया गया है। पहले आपको एक मोटे तौर पर मैं बता देता हूं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 द्वारा हिंदू औरतों को प्राप्त हित। एक बात बता देता हूं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो पूरा क्वेश्चन आपके समझ में धीरे धीरे आता रहेगा। जिस प्रकार किसी महिला को उसके पति द्वारा या पति के खत्म होने के बाद या किसी और तरीके से तलाक के बाद प्राप्त होने वाली या किसी और कारण से जब कोई पति की संपत्ति यानी ससुर की संपत्ति किसी महिला को प्राप्त हो जाती है तो उसको कहते हैं ये नारी की संपदा है, ये नारी की संपत्ति है। ठीक है, जब किसी महिला का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार हो जाता है, ये अधिकार कब होते हैं? या तो पति जीवित हो, उसने अपनी पत्नी के नाम पर कोई जमीन कर दी हो, या पति खत्म हो गया हो तो उसके हिस्से में, जो पति के हिस्से में जमीन आ रही थी वो उसने अपने नाम पे ले ली हो, या उन दोनों का डाइवोर्स हुआ हो, डाइवोर्स में उन्होंने कुछ हिस्सा मांगा हो, संपत्ति मांगी हो। उस प्रकार से जो पत्नी का जो अधिकार उस भूमि पर होता है या संपत्ति पर होता है उसी को कहते हैं नारी संपदा। ठीक है, अब इसको आप समझ जाओगे। ये मैंने मोटे तौर पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। अब ज़्यादा समय न गवाते हुए अपने आंसर को रीड करते हैं।
हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 14 के द्वारा हिंदू नारी की संपदा को समाप्त कर दिया गया है तथा स्त्री को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है। धारा 14 क्या कहती है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के द्वारा जो पत्नी को किसी भी नारी को, किसी भी पत्नी को, हम चलो इसमें नारी लेंगे, नारी को जो संपत्ति के अधिकार होते थे वो क्या थे? सीमित थे। उसमें ये नहीं था कि पूर्ण रूप से जो पत्नी है किसी भी संपत्ति की अधिकारी होगी। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा इन्होंने ये कह दिया, अगर किसी पत्नी के नाम पर कोई ज़मीन है या उसके हिस्से में कोई विरासत में कोई ज़मीन है, ये अधिनियम के लागू होने से पहले या लागू होने के बाद किसी भी समय हो, वो जो संपत्ति पर जो अधिकार था पहले क्या था? सीमित होता था। अब क्या कर दिया है? संपूर्ण स्वामित्व, यानी पत्नी ही जिसके, अगर पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति है या उसके अधिकार में कोई संपत्ति है तो उसकी पूर्ण स्वामित्व उसके हाथ में होगा पत्नी के। पहले क्या था? सीमित अधिकार थे। ठीक है, अब क्या कर दिया है? पूर्ण रूप से अधिकार पत्नी का ही होगा। हिंदू नारी द्वारा काबिज कोई संपत्ति, चाहे वे इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, यानी कि कोई भी संपत्ति हो, चाहे वो अधिनियम के लागू होने से पहले, कौन सा अधिनियम? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व या उसके पश्चात अगर किसी भी नारी के पास कोई संपत्ति है तो उसकी वो पूर्ण अधिकारनी है, या उसने उसे अर्जित करा हो, यानी खुद कमाया हो या किसी से प्राप्त की हो, पूर्ण स्वामिनी के रूप में, ना कि सीमित स्वामी के रूप में धारित की जाएगी। यहाँ पे क्या बोला? न की मतलब वो ये सीमित स्वामी नहीं मानी जाएगी, न की सीमित स्वामी, वो सीमित स्वामी नहीं मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पूर्ण स्वामित्व, यानी पूर्ण अधिकारणी। ठीक है, अब उसके सीमित अधिकार नहीं है, वो पूर्ण रूप से अधिकारणी मानी जाएगी। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करते हैं। इस उपधारा में संपत्ति के अंतर्गत वह चल और अचल संपत्ति आती है जो हिंदू नारी ने दाय में या वसीयत या विभाजन में या भरण पोषण के बकाया के बदले या दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वो नातेदार हो या न हो। पहले इसको समझ लेते हैं। किसी भी औरत ने चल या अचल संपत्ति, चल होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके, अचल होती है जो एक ही स्थान पर टिकी रहे। ठीक है, चल या अचल संपत्ति जो हिंदू नारी ने दाय में या वसीयत, यानी या तो दाय में प्राप्त की हो या वसीयत यानी उसके नाम पर किसी ने कर दी गई हो, या वो भरण पोषण के बकाया के रूप में दी गई हो। कहते हैं ना, पति पत्नी का डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स होते वक्त तो उसके पत्नी के जब तक शादी नहीं होती है तब तक के लिए भरण पोषण दिया जाता है। भरण पोषण बकाया के बदले में, या दान यानी दान द्वारा प्राप्त की हो किसी व्यक्ति से, चाहे वो नातेदार हो, चाहे उसने किसी से दान प्राप्त करा हो या किसी नातेदार से प्राप्त की गई हो, अपने विवाह के पूर्व के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया हो। उस स्त्री ने, उस लड़की ने, औरत ने, चाहे वो शादी से पहले प्राप्त की हो या शादी के बाद प्राप्त की हो, या अपने कौशल या परिश्रम द्वारा या चीरभोग या अन्य किसी रीति से अर्जित की है, या तो उसने अपनी मेहनत से कमाया हो, या उसे किसी के हिस्से से प्राप्त हुआ हो, या उसके पति के हिस्से से प्राप्त हुआ हो, या चीर भोग के आधार पर, मतलब उसके जो भी हिस्सा बनता था उसके आधार पर उसे प्राप्त हुआ है, या अन्य किसी रीति से भी यानी सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ हो, अर्जित की है यानी प्राप्त किया है, चाहे उसने किसी भी तरीके से प्राप्त की गई हो। और कोई ऐसी संपत्ति भी है जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के अव्यवस्थित है, पूर्व स्त्री धन के रूप में स्वयं उसके द्वारा धारित थी, यानी कि उसे किसी भी तरीके से प्राप्त हो, लेकिन वो जो पहले सीमित अधिकार होते थे अब सीमित अधिकार को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया है। चाहे वो स्त्री ने खुद खरीदी हो या चीर भोग के आधार पर प्राप्त हो या दान के आधार पर, उसका जो पूर्ण स्वामित्व जो रहेगा चल और अचल संपत्ति पर वो नारी का ही रहेगा। अब देखते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। देखो मैंने यहाँ पर ये जो पेज जो रख दिया है यहाँ पर मैंने,
इसलिए रख दिया है। यहाँ पर कुछ हेडिंग्स ऐसी थी जो आपके मतलब की नहीं है, आपके काम की नहीं थी, उनको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, छुपा दिया है, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 ने प्राचीन हिंदू विधि को परिवर्तित कर दिया है। किसने परिवर्तित कर दिया है? हिंदू विधि को, जो प्राचीन यानी पहली हिंदू जो विधि थी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 ने प्राचीन हिंदू विधि को परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि वह यह घोषित करती है कि एक हिंदू स्त्री प्रत्येक प्रकार से प्राप्त हुई संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी होगी। इससे पहले क्या था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के लागू होने से पहले कोई भी महिला किसी भी प्रकार अगर उस संपत्ति को प्राप्त करती थी या उसके अधिकार में जो होती थी, उस पर जो संपत्ति का जो अधिकार था वो सीमित माना जाता था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद धारा 14 के लागू होने से स्त्री को, चाहे वो किसी भी प्रकार से वो संपत्ति प्राप्त की गई हो, उस पर पत्नी का, उस नारी का, उस लड़की का पूर्ण स्वामित्व यानी पूरा अधिकार माना जाएगा। उसी के द्वारा बेची जा सकती है, उसी के द्वारा दान की जा सकती है, उसी के द्वारा किसी और को विरासत में दी जा सकती है, ठीक है। मैं आपको बताता रहता हूं, हिंदू लॉ जब हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं केस। अगर हमारे पास जितने ज्यादा केसेस होंगे हिंदू लॉ के अंदर, वो और एक हमारी हेडिंग्स, हिंदू लॉ में केसेस और हेडिंग्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसे समझते हैं। एक हमारे यहाँ पे केस दिया हुआ है, उस केस को रीड करते हैं। के शिवनंदनम बनाम मरगट्टाम्मा। भैया ये तो नाम भी थोड़ा सा टफ ही लग रहा है। के शिवम नंदनम बनाम मरगट्टाम्मा, इसको आप इतना ही याद कर लेना, ठीक है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आप इतना याद कर सकते हो, तो आप इसको भी यहाँ से याद कर सकते हो। AIR 2013 मद्रास 30 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया कि हिंदू महिला द्वारा अपने पति की मृत्यु के पश्चात ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए जाने मात्र से वह अपने मृतक पति की संपदा की वारिस होने से वंचित नहीं होगी। अगर कोई महिला के शिवनंदनम बनाम मरगट्टाम्मा में बोला गया है कि अगर कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेती है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो अपने पति की जो संपत्ति को प्राप्त करने का जो अधिकार है वो समाप्त हो गया है। उसे पूर्ण रूप से जिस प्रकार पहले जो संपत्ति प्राप्त होने वाली थी, वही संपत्ति उसे ईसाई धर्म स्वीकार होने के पश्चात मिलेगी। यहाँ बोला अपने मृतक पति की संपदा की वारिस होने से वंचित नहीं होगी। उसे वंचित नहीं किया जाएगा, उसे हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। वो पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी अपने पति की संपत्ति की होगी, ठीक है। वारिस होगी कि भाई अब इसकी जो संपत्ति की देखभाल की और जो इस संपत्ति की जो मालिकाना हक है, अब वो मेरा है और उस पत्नी को ही प्राप्त होगा। अब इसमें दूसरे केस का हवाला दिया गया है, उस केस को देखते हैं। कोट्टूर स्वामी बनाम बिरब्बा। यहाँ पर आप जो है कोट स्वामी कर लेना। अब वहाँ पे हमें क्या होता है, हमें अपने केस को लिखना होता है। कोट्टूर स्वामी बनाम बिरब्बा AIR 1959 SC 577 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, हमें बस इतना ही याद करना है। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है या आप याद कर सकते हो, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि धारा 14 के शुरू के शब्द अर्थात हिंदू स्त्री द्वारा काबिज संपत्ति, उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो धारा 14 के जो शुरू के शब्द हैं, जिसमें ये लिखा है अर्थात हिंदू स्त्री द्वारा काबिज संपत्ति, जिस पर हिंदू स्त्री का कब्जा है, जिसका उस पर अधिकार है, से यह स्पष्ट है कि इस धारा के क्षेत्र में आने के लिए आवश्यक है कि संबंधित संपत्ति अधिनियम लागू होने के दिनांक को स्त्री के कब्जे में होनी चाहिए। मतलब जो दिनांक लागू हुआ है, जो संपत्ति का जो समय है, उसमें जो है वो स्त्री के
हक में होनी चाहिए या उसके अधिकार में होनी चाहिए, उस पर उसका कब्जा होना अनिवार्य है। कब्जा वास्तविक व आणविक हो सकता है, आणविक हो सकता है, परंतु संपत्ति स्त्री के कब्जे में होनी चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण स्वामिनी बनाने की अधिकारिणी नहीं है। अगर कब्जा जो है उसके अधिकार में नहीं है तो वो पूर्ण स्वामित्व उसका नहीं होगा, पूर्ण अधिकारिणी नहीं होगी। अगर उसको स्वामिनी यानी अधिकारिणी बनना है, स्वामित्व अपना उस पर स्थापित करना है, तो उसके कब्जे में संपत्ति होनी अनिवार्य है। अब हम आपको 3rd नंबर का केस कराते हैं। ये है बद्री प्रसाद, शुक्र है अब की बार थोड़ा सा नाम नॉर्मल सा है। बद्री प्रसाद बनाम कंसो देवी, AIR 1970 SC 1963 के मामले में हिंदू विधवा ने, देखो इस वाले केस को आप बद्री प्रसाद बनाम कंसो देवी इतना ही याद कर लेना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें फंस ना जाना, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे इनको रटने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इनको छोड़ देना, ठीक है। बद्री प्रसाद बनाम कंसो देवी के मामले में बस इतना करना है, के मामले में हिंदू विधवा ने, एक हिंदू पत्नी थी, वो विधवा थी, ने अपने पति से उसकी मृत्यु के पश्चात हिंदू स्त्रियों के सांपत्तिक अधिकार अधिनियम 1937 के अंतर्गत संपत्ति दाय में प्राप्त की। तत्पश्चात परिवार में संपत्ति का विभाजन हुआ, जिस पर विधवा ने संपत्ति में अंश प्राप्त किया। विनिश्चित किया गया कि विधवा संपत्ति की धारा 14(1) के अंतर्गत के अर्थ के अंतर्गत पूर्ण स्वामिनी होगी। एक महिला थी और ये केस है बद्री बनाम कंसो देवी। इसमें क्या हुआ था, एक विधवा महिला थी, उसको अपने पति की जो संपत्ति में से जो हिस्सा था जो उसे प्राप्त हुआ। अब जो हिस्सा जो उसे प्राप्त हुआ है उसके बाद क्या होता है, उनके जो घर का बंटवारा होता है, बंटवारे में जो उसके हिस्से में जो संपत्ति आती है उस पर जो पत्नी है, जो विधवा पत्नी है, उसका जो उस संपत्ति पे पूर्ण अधिकार है, पूर्ण स्वामिनी है, वो अपनी संपत्ति पर पूर्ण रूप से काबिज है और उसका पूर्ण रूप से अधिकार है बंटवारे के बाद भी, ठीक है ना। और ये किस में बोला गया है, हिंदू स्त्रियों के सांपत्तिक अधिकार अधिनियम 1937। देखो मैं इस पर भी हाइलाइटर चला सकता था, लेकिन ये मेरी स्पेशल गाइड है जिससे मैं खुद स्टडी करता हूँ, तो मैं इस पर हाइलाइटर नहीं चलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिवीजन करता रहता हूँ तो मैं डिस्टर्ब ना हूँ, इसलिए मैं इस पर चलाता नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी इस पर हाइलाइटर भी चला देता। मैं आपको पेंसिल से बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक बात बोली थी, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हिंदू लॉ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, केसेस। केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं इसमें आपको 3 केस करा चुका हूं। आपको एक केस और करा देता हूं, बाई चांस आपका कोई केस जैसे नहीं याद आता है तो उसे आप कर लेना, ठीक है। आज इसमें जो नाम आ रहे हैं सब एक बढ़िया और ब्रिलियंट नाम आ रहे हैं, देख लो। इसमें क्या है, चेरोटो सुगाथन बनाम चेरोटो भरेठी, AIR, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना लिखना है, चेरोटो सुगाथन बनाम चेरोटो भरेठी के बाद में अभी निर्धारित किया गया, यानी यह निश्चित करा गया, यह बताया गया कि यदि कोई विधवा अपने पति के मरने के उपरांत उसकी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करती है तो वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार ऐसी संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी हो जाएगी। अगर कोई महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अगर किसी संपत्ति को प्राप्त करती है या उसके उत्तराधिकारी बनती है, देखो अगर कोई पत्नी है, उसका कोई छोटा बच्चा है या उसका कोई अभी बच्चा नहीं है और वो अब उसका पति जो है एक्सपायर हो गया, मर गया है, डेथ हो गई है, तब उस जो पत्नी की जो संपत्ति थी उसका जो उत्तराधिकारी है उसकी पत्नी है और उस पूरी संपत्ति पर उसका कब्जा है और वो पूर्ण स्वामिनी उस संपत्ति पर है। ये सेक्शन 14 के द्वारा बोला गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें कराने के लिए तो और बहुत सारे केसेस हैं, मैं ज़्यादा केसेस आपको नहीं करा रहा हूँ, 4 केस आपको मैंने करा दिए हैं और यह क्वेश्चन आपको इसी को आप जो है कुछ अपनी लैंग्वेज में थोड़ा ट्रांसलेट करके इसे 2 या 3 पेज का कंप्लीट कर देना, ठीक है ना।
एक पेज में आप दो दो केस करोगे तो 2 पेज में तो आपके केस हो जाएंगे और एक पेज में थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो 3 या 3 से थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा पेज, 3-4 पेज में आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन को कर देना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ना कि आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक कर दो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।